हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे ज़रूर बताइए। तो पहले मैं विंडो ओपन कर लेती हूँ। तो बाहर का नज़ारा आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का है। बहुत धूप है। अभी टाइम हो रहा है, पौन बज रहा है। तो मैं पौन बजे से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मीन्स आफ्टरनून से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं 2 दिन से अलार्म लगा के सो रही हूँ, 4:45, 5, सवा 5 का। जैसा सवा 5 को फ़रज़ का टाइम रहता है, बट उठ ही नहीं पा रही हूँ। मैंने कल भी लगाई थी, आज भी लगाई थी, पर मैं उठ नहीं पाई। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक दिन, तो मैं क्या बोलती हूँ कि आप कोशिश करते जाइए, कामयाबी एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। तो मैं अलार्म लगाई हूँ, मैं 2 दिन से। परसों रात में ही लगाई थी मैंने, पर मैं कल भी नहीं उठ पाई और मैं आज भी नहीं उठ पाई। 4:45, 5, सवा 5 का। तो कोशिश करते रहिए करिए, आपकी मेहनत कभी ना कभी सफल ज़रूर होंगी। कभी ना कभी मैं उठूँगी, और जिस दिन मैं उठ गई तो उस दिन मेरा फाइनल ये काम चालू हो जाएगा वॉकिंग का। क्योंकि कैसा है आपको पता है, रमज़ान। तो 1 मिनट में ये पंखा चालू कर दूँ, बहुत गर्म हो रहा है। एक्चुअली आवाज़ का प्रॉब्लम रहता है ना, आवाज़ का प्रॉब्लम रहता है करके मैं फ़ैन बंद कर देती हूँ। क्योंकि आपको पता है ईद के बाद मैं ब्लॉगिंग मेरी बराबर से नहीं हो पाई थी, बीच बीच में बहुत गैप हो रहा था। आ रही है पर थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ईद के बाद में ईद थी, ईद के बाद थकान, तबीयत खराब। एक सेकेंड, थोड़ा कम कर देती हूँ। ईद के बाद जैसा थकान थी, नींद नहीं हो रही थी, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैं महीने में 2 बार एमसी पीरियड में हो गई, और अभी ये घर शिफ्ट करना पड़ा। अभी सब थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, जैसा पार्लर सेट हो गया है, किचन सेट हो गया है। अब बेडरूम में ये जो पसारा है इनको भी करना है। जैसा आपको पता है मेरे पास अलमारी नहीं है, तो अलमारी भी मैं लूँगी बाद में। तो धीरे धीरे करके सब करना है। अभी तो ये कुछ भी नहीं हुआ, मेन काम तो अब चालू होंगे। मुझे पूरा धो धुला के साफ़ सुफ करना है, वो काम तो सबसे बड़ा है। तो मेरी मॉर्निंग हो गई है, तो चलिए मैं काम पे लगती हूँ। मैं पहले फ़्रेश होके निकली, अभी पौन बज रहा, मैंने कुछ खाई भी नहीं। क्योंकि कल मैं मेहंदी लगा कर आई थी, तो मैंने रात को ना हेड, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा लाइन पे, तो मैंने हेड मसाज कर ली थी रात को। और अभी मैंने हेड वॉश कर ली हूँ, नहा ली हूँ मैं। तो ये कलर की टी शर्ट पहनी है, और मैंने कल जाके आईब्रो भी बना ली, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं लगती हूँ। सबसे पहले मैं कूलर भरती हूँ, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है और पानी कूलर में ख़त्म हो गया है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये देखिए, आज पहली बार मैंने और मेरे हॉल का दरवाज़ा खुला रखी हूँ। क्योंकि रीज़न ये है कि हमारे पड़ोस में जो किराएदार थे वो कल जा चुके हैं। मैंने दरवाज़ा खुला रखी हूँ, तो अब मुझे टेंशन है कि पड़ोस में से कोई मुझे देखेगा, कुछ करेगा। तो चलिए मेरे साथ बाहर आइए, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि होता है ना कि जब हमारे आसपास में कोई लोग नहीं होते, तो हम बिंदास दरवाज़ा खुला रख सकते हैं, सब देख सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा फ्लैट है। मेरे बाजू में एक और घर है, और इस तरीके से दीवार छुपी हुई है। और यहाँ पे भी एक और दरवाज़ा है, और यहाँ नीचे जाने का हिस्सा है, और ये ऊपर टेरेस पे जाने का हिस्सा है। ये देखिए, इश्यूज़ बहुत होते हैं। मैं जल्दी किसी पे भरोसा करती नहीं हूँ। मेरे पड़ोस में कोई मेरा रिश्तेदार हो, पहचान के हो, खून के रिश्ते हो, कोई भी हो, मुझे अब लोगों से दूर रहना अच्छा लगता है। तो मैं अपने आप पर जितना भरोसा करती हूँ, मैं किसी पे नहीं करती। तो आज पहली बार दरवाज़ा खुला रखा है, तो अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रही हो गई हूँ। चलिए लगते हैं अपने काम पे। दरवाज़ा बंद कर ली थी, क्योंकि मेरे बाल जमाना करना सब हो गया है। मैंने ब्रेसलेट पहन ली हूँ। मैं पता है ज़्यादा कुछ पहनती नहीं हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं करती हूँ। मुझे ना पहनने करने का शौक़ है। जब मैं बाहर जाती हूँ ना, तब मैं पहनने करने की बहुत शौकीन हूँ। बट जब मैं घर में रहती हूँ ना, तब यकीन नहीं मानोगे, मैं कपड़े भी बिल्कुल कम्फर्टेबल टाइप के पहनती हूँ, कि जिसकी आस्तीन छोटी हो, जो फिगर फिटिंग के हो, जो एंकल लेंथ के हो, जिसकी टी शर्ट ज़्यादा लंबी ना हो। मुझे बहुत घबराहट और बेचैनी होती है। तो आपको एक बात बोलूँ कि मैं ज्वेलरी वगैरह भी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। और पहले मैं आर्टिफिशियल पहनती थी, फिर मैंने मेरे पैसों से ये कान की खरीदी,
फिर मैंने चेन खरीदी। और ये जो लॉकेट है ना, ये मेरी पास से देखिए, ये मेरे पापा मम्मी की आखिरी निशानी है। मेरे को बोलने की हिम्मत नहीं होती है ये चीज़, निशानी वगैरह, बट बताने के लिए आपको बोलना पड़ा। तो पहले मेरे कान में आर्टिफिशियल पहना करती थी, फिर मैंने बोली कि नहीं यार आर्टिफिशियल नहीं, जो है तो ये पहनने को होना। तो मैंने गोल्ड के लिए, तो ये 3-4 बार मेरे कान में से गिर चुके थे। मैंने खंडेलवाल के यहाँ से बनाई थी। तो आप बोलो जब भी गिरे ना, तो मेरा नसीब इतना अच्छा था कि वो मेरे मतलब मेरे हाथ में गिरे, मेरे सामने गिरे, मेरे टी शर्ट्स में गिरे, ये अंदर ड्रा में फंस गए थे। और मेरा ये जो चेन है ना, सेम चेन का भी यही किस्सा हुआ कि चेन भी बहुत बार गिरी। तो मैंने चेन को तो जैसे तैसे लॉक कर ली अल्लाह भरोसे पहन के ऊपर। इसका बहुत प्रॉब्लम था। मैंने बोली गिर गया तो फिर मिलेगा भी नहीं, और आपको पता है कि गोल्ड खोने को भी नहीं होना और मिलने को भी नहीं होना। तो मैंने क्या कर दी कि गोल्ड को, ये जो मेरे गोल्ड के आपको ईयरिंग्स दिख रहे हैं ना, ये देखिए, आपको बताऊँ मैं, यहाँ से इसका हुक है पीछे से, तो ये बहुत बार गिरे हैं। ये बहुत बार कान में से निकल के गिर चुके हैं, एक ही नहीं दोनों ही। कभी ये बहुत बार गिरा, 1-2 बार ये गिरा। तो फिर जब बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर मैंने क्या करी, खंडेलवाल के यहाँ गई, उनको बोली कि आप मुझे परमानेंट लॉक कर दीजिए। तो वो बोले कि अगर हम लॉक करते हैं तो जब आप ये कान के निकालोगे तो आपको ये पीछे से काट के, इसकी जो कड़ी है पीछे से वो काट के निकालना पड़ेगा। मैं बोली चलेगा। तो आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ कि मैंने लॉक तो करवा दिया हूँ कान के, तो ये परमानेंट हो गए मेरे कान में। सभी निकलेंगे तो कट होके निकलेंगे। तो मैं कहीं भी जाती हूँ बाहर, शादी वगैरह में, कोई फंक्शन पे, जैसे मुझे ड्रेस पहन के जाना है, बाहर जा रही हूँ, कोई फंक्शन में जा रही है जहाँ मुझे जोड़ी पहनना है, कोई ऐसे कपड़े पहनना है कि मुझे ईयरिंग्स पहनना है, वे करना है, तो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये तो उतर नहीं सकते। तो मैं इन ईयरिंग्स के ऊपर मेरे जो सेट की ईयरिंग्स है वो पहनती हूँ। तो वो भी एक आर्ट है मेरे पास, ईयरिंग्स उतारने से रही, ठीक है। इसके ऊपर मुझे ईयरिंग्स भी पहनना है, दोनों काम करना है। तो इस ईयरिंग के ऊपर मैं एक और ईयरिंग्स पहनती हूँ। इट्स माय टैलेंट। ये टैलेंट्स कहीं नहीं जाना चाहिए, बस आपको इस टैलेंट्स के बारे में जानना है तो आप उससे बात कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा आपसे बहुत सी बातचीत हो गई है। 7:48 मिनट हो गए, तो मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ और फटाफट मेरे काम पे लगती हूँ। मुझे नाश्ता करना है और 1:30 बजने को आ गया, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। तो चलिए चलते हैं नाश्ता करने।